नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाठ 12 अपन चीज के पीरा, जिसके लेखक थे संकलित, जिसमें परशुराम के बारे में बताया है कि वह दूसरे की वस्तु को अपने गाय गोदावरी के द्वारा बाड़ी बकरी को चरा देते थे। उसमें उसको कोई अफसोस नहीं होता था। उसके बेटे के समझाने के बाद भी वह नहीं मानता था कि अपन चीज के पीरा का महत्व कैसे है। तो भी फिर भी एक दिन उसकी गाय जो है रुपयों के हाथों पकड़ा जाता है और उसको 200 रुपये दंड के रूप में दिया जाता है। फिर उस गाय को छोड़ दिया जाता है। अब इस पाठ का आगे को पढ़ेंगे कि उसको अफसोस क्यों नहीं हो रहा था। उसका 200 उस गाय को पकड़ने के बाद परशुराम जो है पैसा दिया। फिर भी वह कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर वह उस गाय को फिर से छोड़ने का सोच लेता है। तब उसके बेटा कहता है, अठुरिया पाछू गाँव। अठुरिया 8 दिन के बाद ही गांव में मंडई हुई। 8 दिन के बाद ही उसी गांव में मंडई होता है। 8 दिन के बाद तो पहले क्या होता है, मंडाई होता है तो नाच भी होता है। अभी भी होता है कि मंडाई होने के बाद रात में नाच का प्रोग्राम रखा जाता है। तो तैया दहिहान में नाचा होत्री से, मतलब उसी के गांव के बाहर जो रहता है मैदान, वहाँ नाचा हो रहे थे। जेवन करके सब जन नाचा देखेला चल दी। जेवन करके सब जन नाचा देखे बर चल दी सने खाना खाने के बाद सभी लोग नाचा देखने चले जाते हैं। दसरी है अपन लड़की ला भेज दी, मतलब दसरी थी। दसरी किसकी पत्नी थी? परशुराम की पत्नी जो थी वह अपने लड़की को आगे में बैठने के लिए चटाई लेकर भेज देती है कि आगे में जगह मिले। पहले वैसे करते थे कि हमको आगे से अच्छा से देखने मिले। इस कारण से वो उन लोग क्या करते थे, पहले से किसी न किसी को वहाँ पे चटाई बिछाने के लिए भेज देते थे और शुरू होने से पहले वहीं बैठ जाते थे। फिर पहली ले आगू माँ पोता बिछा दिस रही, लड़का ला धर के वह पहुँच गए नाचा देखे बर। दसरी भी अपने बच्चे को लेकर नाचा देखने पहुँच जाते हैं। पर्ची में सोए रमेशा टुकुर टुकुर को जनी काल देखत रही। परशुराम कहते, परशुराम अपने बेटा को कहते हैं, रमेशर क्या चीज को तुम टुकुर टुकुर देख रहे हो? नाचा देखेला नहीं जास? रमेशर अपने पुत्र को पूछता है कि रमेशर आप नाचा देखने नहीं जाओगे? रमेशर कहते, अच्छा नहीं लगा थी पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा नाचा देखने। ले नहीं जास्ता घर ला राख। जब रमेशर उसके पिताजी कहता है कि अगर नहीं जास तो आप घर को राख, मैं जाता हूँ। वह परशुराम जो है मैं जा रहा हूँ करके बोलता है। एक आध गम्मत देख कर आऊँ। एक आध गम्मत यानी गम्मत नाटक निकालते हैं तो किसी में 2 रहता है 3 रहता है, तो एक आध नाटक मैं देख के आऊँगा। एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करता है तो उसके ख़त्म होने के बाद मैं आ जाऊँगा। यह कौन कहता है? परशुराम। ऐसे कह के परशुराम जो है बंडी पहनत निकल गए। बंडी पहनत है ना, ऊपर में बनियान पहनते हुए निकल गए। कोठा डहर जाता है कि वह गाय गरवा है, उसके गाय है, वह क्या कर रहे हैं। और गोदावरी के गेरवाला झटका दी। और गोदावरी उसकी गाय जो थे दूसरे के बाड़ी को चरते थे, उसके गेरवा को रस्सी को क्या करती है और ढीला कर देते हैं। गोदावरी निकले अपन बूता माँ और परशुराम नाचा डहन गी। गोदावरी का क्या काम था? दूसरे की बाड़ी को चरने का। इस कारण वह अपने काम में गया और परशुराम जो थे उसके मालिक वह नाचा देखने चले जाते हैं।
ओ दादा सोखेला परी, है ना, निकल गए। रामेश्वर मन मन में सोचते आज तो कुछ उद्यम करे चला लगी। रामेश्वर जो थे उसका पुत्र जो थे वह पूरा चीज को देख रहा था कि पिताजी जो है नाचा देखने से पहले गोदावरी के रस्सी जो लगा रहता है गले में उसको ढीला किया और गोदावरी निकल के अपन बुता में नाचा चली गई और वह गोदावरी के रस्सी को ढीला कर दिया और वह नाचा देखने चले गए। आज तो कुछ उद्यम कर रहे। उसके लड़का सोचता है जानबूझकर मेरा पिताजी जो है गाय जो थी गोदावरी उसके रस्सी को ढीला करते हैं अपन चीज। तब वह उपाय सोचने लगता है कि आज तो अपन चीज के पीरा होते ये तो दादा ला सिखाए ला पड़ी। वह सोचने लगा, उसका खुद का पुत्र सोचने लगा कि अपन चीज का पीरा कितना है, वह बात को मेरे पिताजी को सिखाना पड़ेगा, वह सोचने लगता है। रामेश्वर उठी और कोठा में जाके सबो गाय गरवाला ढील दी। उसके पुत्र जो थे रामेश्वर वह उठा और सभी गाय गरवा यानी सभी जानवर को वह ढील देता है और अपने बारी में भेज देता है। अब अपने ही बारी में वह छोड़ देता है। भाटा मिर्चा फुलत, भाटा मिर्चा फुलत फरत रहे सेमी के नार औघे रहा तेमा झोप्पा झोप्पा सेमी झूलत रहे। मतलब उसके बाड़ी में भाटा मिर्ची का पौधा था, सब फूलने लग गए थे और सेमी जो भी गुच्छे गुच्छे में फलने लगे थे। तो उसका पुत्र जो थे रामेश्वर वह उसी बाड़ी में अपने ही बाड़ी में पूरे और जानवर को ढील देता है। तीर में धनिया घलो मोहात रहे, वही बाड़ी में धनिया भी बोए हुए थे, वह भी सुगंध आ रहे थे। जम्मू गरवा अभर के घर बारी में उमान कस चरे लागी। सभी गरवा जो थे सभी जानवर जो थे सभी मन लगाकर चरने लगे और उमान कस चारा लगी और उसको हरा हरा देख के सभी जानवर जल्दी जल्दी खाने लगे। जम्मो जानवर मिल के बारी ला खुरदुम कर दी। सभी जानवर मिल के बाड़ी को नुकसान कर दे। खुरदुम करना यानी सभी पैरों से भी नुकसान कर देना। पौधे को खाना छोटे छोटे और पौधे रहते हैं तो उनको भी पैरों से खून देना होता है। रात पछलती रामेश्वर उठ के सबो जानवर ला कोठा में उला के बांध दी। अब रात थोड़ा सा होने लगा, सुबह होने से पहले क्या किया रामेश्वर जो है उठ के सभी गायों को वह उठ के अपने कोठा में फिर से बांध देता है। नाचा देखा दशरथ ला नींद आ गई। उसकी माँ जो थी दशरथ उसको नाचा देखते देखते वह नींद आ गया। तहाँ उठ के आ गए। वहाँ से नाचा देखते देखते जब नींद लगा तो वहाँ से क्या हुआ, उठकर आ गए और अपने घर में आ जाते हैं। पर्ची के पाछू परशुराम घलो आ गए। थोड़ा ही बाद में परशुराम भी वह कहाँ आ गए, वो भी अपने घर आ जाता है। बिहनिया परशुराम उठ के बारी डहन घिस। सुबह सुबह जब परशुराम जो थे वह उठकर अपने बाड़ी में जाता है। देख के अकबकागे, अकबकागे यानी होता है आश्चर्य। वह अपने बाड़ी को नुकसान हुए देखकर वह आश्चर्य हो जाता है। सभी जानवर चर दिया रहता है तो वह उसको देखकर बहुत डर जाता है कि अरे मेरी बाड़ी को कौन चर लिया, कौन खा दिया, ऐसे आश्चर्य होता है। दसरी ला बारी में लेके देखा थे। अपनी पत्नी जो थे दसरी उसको भी बाड़ी में ले जाकर दिखाते हैं कि यह देखो पूरे बाड़ी का कौन नुकसान किए हैं। तो दुखद बारी ला देख के दसरी हर रोने लगी। अपने बाड़ी को देखकर दसरी जो थी उसकी पत्नी नुकसान को देखकर क्या करने लगे, रोने लगे, क्योंकि वो उसका सामान था इसीलिए उसका बाड़ी था, तब उसको रोना आया। वही चीज को उसकी गाय जो है दूसरे के बाड़ी में करते थे तो वह विश्वास नहीं करते थे कि यह मेरा गाय नहीं चरा है, नहीं
आपके बाड़ी को नुकसान के, यही करते थे, उसको तकलीफ नहीं होता था। लेकिन उसके बाड़ी को खुद उसी का बेटा जो है नुकसान करवाता है, तब उसको यह बात तकलीफ होता है और रोने लगती है और रो रो के सरापे बखाने लगी। रो रो के वह दूसरों को गाली गलौज करने लगे, मेरे नुकसान जिसका गैया जो है खाए हैं उसको सरापने लगे। काकर गरवा गाय तेन सरी, भाटा मिर्ची से मिला चर के, बारी के बिंद्रा विनाश कर दी। किसका गाय गरवा है जो सारी भाटा मिर्ची को खाकर बिंद्रा विनाश करना, यानी पूरा विनाश कर दिए, ऐसा कह कहकर वह रोने लगी। ओकर डेहरी में दिया झन बरती। उसकी माँ जो है उन लोग को सरापने लगते हैं। क्रोध में आके वह दंड देने का सोचते हैं और बोलते हैं जिसके गाय गरवा खाए हैं उसके डेहरी में, यानी उसके घर में दीपक दिया झन बरतीस। दिया झन बरतीस यानी उसके बच्चे का नुकसान हो जाता है। दीपक ना बरना यानी वही हो रहा है कि उसके बच्चे लोग का नुकसान हो, बच्चे लोग का नुकसान हो जाए और उस घर में परेशानी आए, यही सोचकर वह बोलने लगे। ओकर खोजे पसिया झन मिले, और उन लोग को खोजे पसिया झन मिले। खोजे पसिया झन मिले यानी गरीबी आ जाना। उन लोग को खोजे पसिया नहीं मिलना यानी गरीबी भूख मरते रहे। परस घलो अनाप शनाप बोलने लगे, वह गलत सलत शब्द भी वह उपयोग करने लगे। कौन? परशुराम, क्योंकि उनके बाड़ी का नुकसान हुआ था। यदि रमेशर खटिया ले उठी और बाड़ी डहर जाके दाई लग गई थे। और रमेशर उठे और अपने माता जी का शराब को सुनकर, गाली गलौज को सुनकर, उसके बेटा जो थे रमेशर जो उठ के खटिया से उठ के बाड़ी तरफ जाता है। काका डेहरी में दिया ला बुझावत हसदाई, मतलब कहता है कि आप जो हो आप किसके डेहरी के दिया को बुझा रहे हो। तह सरापत हस बखानत हस दाई, त तोरे डेहरी की दिया बुझी। वह अपने माता जी को कहती हैं अगर आप ऐसे शराब रहे हो, बखान रहे हो, तो आप ही का डेहरी का दिया बुझी। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि रमेशर ही तो उसके गैया को, अपने ही गैया को वह अपने ही बाड़ी में ढीला था और वह जानबूझकर यह चीज़ किया था क्योंकि अपने माता पिता को सबक सिखाना था। तो इसी कारण बोलते हैं दूसरे का गैया होता दूसरे के बच्चा मर जाता। अब शराब बखा रहे हो तो तोरे डेहरी के दिया बुताही, तोरे गाय गरवा बारी ला चरे बर और मैं चरवा हूँ। तोरे डेहरी की दिया बुझी, तुम्हारे ही गाय गरवा जो है उसी को नुकसान हो गया, क्योंकि हमारे आपके बाड़ी को या हमारे बाड़ी को हमारे ही गरवा ही गाय जो है चरे हैं और मैं ही ढीला हूँ। आज तुम्हारे गाय गरवा तुम्हारे बारी ला चर ले और तुहिला कतका व्यापत ही। आज उसके बेटा रमेशर कहता है आज जो है तुम्हारे ही गरवा गाय जो है तुम्हारे ही बाड़ी को चरा है, नुकसान किया है और कतका व्यापत ही, यानी आपको कितना तकलीफ हो रहा है। अपने माता पिता दोनों को बोलता है आपको कितना तकलीफ है। हमार गाय दूसर के बाड़ी ला बेला ला चरथे था, ओला नहीं भी आप है। उसके लड़का बोलते हैं कि आपकी जानवर जो है आपकी ही बाड़ी बकरी को चरे है, तो इतना व्याप रहे, इतना तकलीफ हो रहे हैं। और हमारे गरवा गाय जो है, हमारे गाय जो है दूसरे के बाड़ी ब्यारा को चरते हैं, तो क्या उन लोग को तकलीफ नहीं होता? यह बात क्या कौन बोलता है? उसके बेटा रमेशर बोलता है। सबके पीरा एक होते दादा, सबके माया एक होती। वह अपने पिताजी को समझाते हैं कि सबके पीरा एक होते हैं और सबके माया एक होते दाई, अपन बरोबर सब ल जानिस। वह समझाता है कि अपन बरोबर सबको जानिस। अपने को किसी चीज़ का तकलीफ होता है वैसे ही दूसरे को भी किसी भी चीज़ का नुकसान का तकलीफ होता है और सबला एक मानिस, और सब झनला
एक मानना चाहिए, सबको एक लेके चलना चाहिए, क्योंकि सभी सामाजिक प्राणी हैं, सभी मनुष्य है। एक दूसरे की तकलीफ को समझना हमारा क्या है, फर्ज है। रमेशर के सियानी गोठ लहसुन के ककरो बक्का नहीं फूटीस। यानी रमेशर की इस प्रकार की सियानी यानी बड़ों के समान बात कर रहे थे। इस बात को सुनकर किसी के बक्का नहीं फूटीस, यानी कोई बोल नहीं पाया, उनके बात को कोई काट नहीं पाया। आज परशुराम और दशरी अपराधी कस खड़े रही। आज जो थे वो अपने बेटे के सामने परशुराम और दशरी जो है दोनों सिर झुका के अपने बेटे के पास अपराधी के समान खड़े थे, क्योंकि उसने अपराध करते करते आ रहे थे। जानबूझकर अपने गाय को रोज रात में खाना खाने के बाद उसके रस्सी को ढीला करते थे और वह गाय जो है सिर को झटका कर चली जाती थी और दूसरे की बाड़ी को नुकसान करके वह आके फिर आ जाती थी। सुबह होने से पहले तो कोई नहीं देखता था, तो क्या बोलते थे, मेरा गाय नहीं है। वह रहता था तो भी बोल देता था कि आप पकड़ के दिखाओ। तो आज परशुराम और दशरी जो है सिर झुकाए खड़े हैं और मन ला अपन करनी के ज्ञान हो गए, और मन ला अपन करनी के ज्ञान हो गए। उत्ती डहर के वह सूरज के यानी पूर्व दिशा के उते हुए सूरज के रूप में आज नवा लागत रही, और उत्ती डहर सूरज के उगे जैसे आज नवा लागिस रही, क्योंकि उसको जब उसके पुत्र ही उस प्रकार का बात उसको बोलता है कि उनको भी जितना तकलीफ, आपको आज जितना अपने बाड़ी बकरी को चरने में तकलीफ हुआ है माँ पिताजी, उतने ही दूसरों को भी अपने बाड़ी में का नुकसान होने में तकलीफ होता है। इसी कारण बोलते हैं कि अपन चीज के पीड़ा, अपन चीज के वस्तु, उसको सबक जो है उसके पुत्र ने ही सिखा दिया, क्योंकि वह सही गलत को जानता था कि मेरे पिताजी है जानबूझकर छोड़ता है। तो यह तो हो गया बच्चों पाठ 12 अपन चीज के पीड़ा। इस पाठ के माध्यम से हमको क्या शिक्षा मिली, जिस प्रकार अपना सामान को हम अपना समझते हैं, अपने फसल को अपना समझते हैं, उसी प्रकार दूसरे को की फसल को नुकसान नहीं करना चाहिए। ये तो फसल की बात हो गया या किसी भी सामान की बात हो या किसी प्रकार की किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचना चाहिए। यह पाठ ही हमको सीख देती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जो बच्चे असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं किए हैं बच्चों, वो जमा कर देंगे, और इस पाठ का प्रश्न उत्तर जो है मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगी। आगे के पाठ को हम आगे की वीडियो के माध्यम से बताएंगे बच्चे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। नमस्ते।